Good morning class. In today's class I am going to start with the new chapter, that is biomolecule. What are biomolecule? How many types of biomolecule are present in living organism, or why these are called biomolecules. So first we discuss what is biomolecule. Chapter is biomolecule. तो जितने भी लिविंग सेल्स में जितने भी कार्बनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, मेनली जो कार्बन एसोसिएटेड कंपाउंड होते हैं उन्हें बोला जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। तो जो जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, तो सभी में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और केमिकल अगर ये कार्बन फॉर्म में होंगे या कार्बनिक कंपाउंड होंगे तो इन सभी को बायोमॉलिक्यूल्स बोला जाएगा। तो ऑल लिविंग बीइंग्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स contain carbonic compounds these can be called as biomolecules. बायोमॉलिक्यूल्स, तो इन सभी को बायोमॉलिक्यूल्स बोला जाता है। अगर हम क्रश करें और अगर किसी भी वेजिटेबल टिश्यू और एनिमल टिश्यू को क्रश किया जाए तो उसे क्रश करके ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड से ट्रीट किया जाए तो वहाँ पे दो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। सिंपली टू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा या टू फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होगा। ये कैसे, जो एसिड सॉल्युबल होंगे और एसिड नॉन सॉल्युबल होंगे। तो अगर हम किसी भी एनिमल टिश्यू को, कोई भी एनिमल टिश्यू या प्लांट टिश्यू, एग्जाम्पल में अगर वेजिटेबल टिश्यू को क्रश किया जाए और स्लरी, सिंपली इसकी एक स्लरी बनाई जाए और फिर उसे एसिटिक एसिड से या ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड से ट्रीट किया जाए तो यहाँ पे दो कंपाउंड फॉर्म होंगे। वो पहला होगा एसिड सॉल्युबल कंपाउंड, और सेकंड होगा एसिड नॉन सॉल्युबल कंपाउंड। तो दो तरीके से कंपाउंड हमें मिलेंगे, एसिड सॉल्युबल और एसिड नॉन सॉल्युबल, दोनों कंपाउंड हमें मिलेंगे। तो इसमें जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसिड सॉल्युबल कंपाउंड्स और नॉन सॉल्युबल दोनों ही कंपाउंड से बने होते हैं यहाँ पे। और साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो टिश्यू होते हैं वो कार्बनिक के साथ नॉन कार्बनिक या इनकार्बनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे बोला जाता है लिविंग टिश्यू में कार्बनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड
organic compound. Second is inorganic compound. इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे लिया जाएगा किसी भी एनिमल टिश्यू से? अगर किसी भी एनिमल टिश्यू को ड्राई किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर वेजिटेबल लिया जाए, वेजिटेबल अगर वेजिटेबल लिया जाए और इसे सनलाइट में सिंपली ड्राई कर दिया जाए, सनलाइट में ड्राई कर दिया जाए, तो ड्राई करने के बाद इसका जो वेजिटेबल होंगे ये एक यहाँ से वाटर जितना भी होगा वो वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और जो मटेरियल मिलेगा वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल, दोनों कंपाउंड्स हो सकते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड यहाँ पे मिल जाएंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। फिर ये इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लिया जाएगा, ऑर्गेनिक मतलब ड्राई वेजिटेबल हमें मिल जाएगा जिसमें वाटर एब्सेंट होगा। वाटर नहीं प्रेजेंट होगा तो जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सिर्फ कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड यहाँ पे दो कंपाउंड मिल जाएंगे, दो कंपाउंड यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब बर्न किया जाएगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे और जो बचा हुआ मटेरियल होगा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल हो सकते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, क्लोरीन एक्सेट्रा। तो कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे जब इन्हें बर्न किया जाएगा, और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बचेंगे, वो होंगे मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, क्लोरीन एक्सेट्रा। फ्लोरीन भी हो सकते हैं और अदर फॉर्म भी हो सकते हैं जो लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, कॉपर, लाइक कॉपर। नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। कितने टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल्स में? तो वो है डिफरेंट टाइप के सेल्स हमारे कंपाउंड्स बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो जो मेजर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है वो है कार्बोहाइड्रेट, amino acids, second is amino acid nitrogenous bases, third is lipid, fourth is carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट। अब अमाइनो एसिड क्या है? तो इसका जो जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं, जो इनका कॉमन स्ट्रक्चर होता है सभी तरीके के अमाइनो एसिड, क्योंकि हमारे बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जिसमें से सिर्फ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। तो सिर्फ जो अमाइनो एसिड होते हैं वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं और रेस्ट अमाइनो एसिड अदर फंक्शन में पार्ट लेते हैं। तो इनका मेन जो फंक्शन होता है वो
प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होता है। और जो स्ट्रक्चर कॉमन होता है, स्ट्रक्चर इसका सभी अमाइनो एसिड में एक कॉमन स्ट्रक्चर होगा, वो होगा एन अमाइन ग्रुप, कार्बन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 1 R। ये R सभी अमाइनो एसिड में चेंज होता रहेगा और अमाइन ग्रुप इतना स्ट्रक्चर फिक्स होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइन ग्रुप और कार्बन ग्रुप, ये इतने स्ट्रक्चर सभी अमाइनो एसिड में 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड में फिक्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। और सिर्फ ये R ये चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर अदर एग्जांपल देखें तो ये कैसे चेंज होते हैं। और में ये CH2H COOH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइन ग्रुप, अगर यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे R जो है H से रिप्लेस हो जाए तो इसे जो यह अमाइनो एसिड होगा इसका नाम होगा ग्लाइसिन। अगर ये R रिप्लेस हो जाए मेथिल ग्रुप से तो इसका नाम हो जाएगा एलानिन। CH2CH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे R रिप्लेस हो जाएगा CH3 से, मिथाइल ग्रुप से, तो इसे बोला जाएगा एलानिन। ये अमाइनो एसिड है। इसी तरीके से अगर CH2CH3 आ जाए, 1 एथिल ग्रुप आ जाए, मेथिल की जगह एथिल ग्रुप आ जाए तो उसे वैलिन बोला जाएगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए तो सेरीन बोला जाएगा। अगर साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, बेंजीन रिंग आ जाए तो ट्रिप्टोफैन बोला जाएगा। हाइड्रोक्सिल बेंजीन आ जाए तो टायरोसिन बोला जाएगा। तो ये डिफरेंट 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। और इसके मेनली इन्हें ग्रुप किया गया है 3 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड में। कैसे ग्रुप किया गया है वो डिस्कस कर लेते हैं। इन्हें मेजर 3 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड में ग्रुप कर दिया गया है। 4 ग्रुप में ग्रुप कर दिया गया है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड एंड बेसिक अमाइनो एसिड। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है न्यूट्रल के? न्यूट्रल दैट मीन्स कि ये चार्ज शो नहीं करते हैं, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड का, अब एक अमाइन ग्रुप, कार्बन और कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे R। अब इस R में अगर ये R न्यूट्रल होगा तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा इस R में। फॉर एग्जांपल जितनी भी मेथिल, एथिल, मिथाइल, इथाइल, ये क्या है? विदाउट चार्ज है। तो इन्हें कैसे, और हाइड्रोजन विदाउट चार्ज है तो ये कैसे शो होंगे? यहाँ पर ये कैसे न्यूट्रल शो होंगे? तो विद R क्या है? विदाउट चार्ज है तो न्यूट्रल शो होगा। फॉर एग्जांपल जितने भी एलानीन हैं, एलानीन, वैलीन, ग्लाइसिन एक्सेट्रा, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एक्सेट्रा। ना एरोमेटिक अमाइनो एसिड क्या है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड वो होंगे जिनके पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी।
बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, उन्हें एरोमेटिक अमाइनो एसिड बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है टायरोसिन, टायरोसिन कि एक मैं स्ट्रक्चर टायरोसिन का बना दे रही हूँ। यहाँ पे बेंजीन क्योंकि एरोमेटिक है, यहाँ पे एक कॉमन स्ट्रक्चर होगा CH अमाइनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर होगा। आर की जगह क्या आ जाएगा, अगर टायरोसिन है तो इस एक साइकिल बेंजीन रिंग आ जाएगा विथ बेंजीन रिंग विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक बेंजीन रिंग है जिसकी वजह से इसे एरोमेटिक बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट इसी तरीके से एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन और नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोलीन, प्रोलीन। नाउ एसिडिक अमाइनो एसिड क्या है, जितने भी एसिड्स अगर शो होंगे वहां पे फॉर एग्जांपल अदर देन इसके सिवा, इस कार्बोक्सिल ग्रुप के सिवा कोई और कार्बोक्सिल ग्रुप अगर ऐड होता है तो उसे एसिड की तरह लिया जाएगा। आर में अगर कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है तो उसे एसिड की तरह लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड, एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, कॉमन स्ट्रक्चर क्या होगा, इतना ही होगा NH2CH, यहाँ पे R की जगह CH2COH, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया जिसकी वजह से ये एसिडिक नेचर शो करने लगा। ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ग्लूटामिक एसिड का। एस्पार्टिक एसिड में सिमिलरली एक कार्बन और बढ़ जाएगा और ये स्ट्रक्चर कार्बोक्सिल ग्रुप सेम रहेगा, एक कार्बन एटम और बढ़ जाएगा एस्पार्टिक एसिड में। नाउ बेसिक अमीनो एसिड क्या है, न्यूट्रल में क्या हुआ, सब यहाँ पे चार्ज नहीं प्रेजेंट थे और एसिड कोई एसिड ग्रुप नहीं था, कोई बेसिक ग्रुप नहीं था। जैसे एसिडिक अमाइनो एसिड में एक एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलग से ऐड हो जाता है इस आर चेन में, उसी तरह बेसिक अमाइनो एसिड में जितने भी जब एन ग्रुप चेंज हो जाएगा, अमाइन ग्रुप ऐड हो जाएगा तब उसे बेसिक अमाइनो एसिड बोला जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल अर्जिनिन, अर्जिनिन, लाइसिन। यहाँ पे क्या होता है, एक अर्जिनिन और लाइसिन में अमाइन ग्रुप हो जाता है जो पॉजिटिव चार्ज शो करने लग जाता है। कॉमन स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही रहेगा, NH2CH, कॉमन स्ट्रक्चर। यहाँ पे R क्या हो जाएगा, CH2 एंड देन NH3। तो ये कॉमन स्ट्रक्चर NH2। अगर NH3 होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, न्यूट्रल अगर होगा तो कोई चार्ज, NH2 में कोई चार्ज नहीं शो करेगा। अगर NH3 है तो एक पॉजिटिव चार्ज करेगा क्योंकि एक बेसिक ग्रुप ऐड है NH2 के फॉर्म में और NH3 प्लस के फॉर्म में, तो इसलिए इसे बेसिक अमाइनो एसिड बोला जाता है। अर्जिनिन में भी सेम इसी तरीके से होता है। लाइसिन और अर्जिनिन एग्जाम्पल है बेसिक के, न्यूट्रल के, एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। और एरोमेटिक अमाइनो एसिड में क्या, बेंजीन रिंग होगा और एसिडिक अमाइनो एसिड में एक एसिड ग्रुप ऐड हो जाएगा दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप, और बेसिक अमाइनो एसिड में एक बेसिक ग्रुप ऐड हो जाएगा दैट इज NH2 और बेसिक ग्रुप NH2 अमाइन ग्रुप और NH3 प्लस ग्रुप। तो अब अमाइनो एसिड को कैरेक्टराइज कर दिया गया है इन 4 टाइप्स में। इसके बाद यहाँ पे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है। ज्विटर आयन के फॉर्मेशन के थ्रू ये सभी
ऐड हो जाते हैं। ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो मेन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन। ज्विटर आयन कैसा होता है, ये अमाइनो एसिड है, ये न्यूट्रल दिख रहा है, न्यूट्रल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कंजुगेशन देखें तो पाई लोन पेयर कंजुगेशन और लोन पेयर कंजुगेशन यहाँ देखने को मिल सकता है। पाई लोन पेयर कंजुगेशन कहाँ मिलेगा, जो जितने भी एरोमेटिक हैं वहाँ पे मिल जाएगा, और लोन पेयर कंजुगेशन एसिड और बेस में देखने को मिल जाएगा। COOH यहाँ पे R एग्जाम्पल है। अब ये ज्विटर आयन में कैसे फॉर्म होगा, ज्विटर आयन में मेनली यहाँ पे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अगर रिलीज कर दिया जाए तो ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और निगेटिव अगर यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आ जाएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाए तो NH3 हो जाएगा प्लस पॉजिटिव चार्ज। तो जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, यहाँ पे यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ वो NH3 पॉजिटिव चार्ज, CHCOO माइनस एंड R। अब दो चार्ज शो हो रहे हैं एक ही कंपाउंड पर, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों ही चार्ज शो हो रहे हैं, तो इसीलिए इसे बोला जाता है ज्विटर आयन फॉर्म, क्योंकि दो चार्जेस शो हो रहे हैं। नॉर्मली ये दो चार्ज और किसी कंपाउंड में शो नहीं होता है, सिर्फ अमाइनो एसिड में शो होता है, तो इसलिए इसे स्पेसिफिक नाम दिया गया ज्विटर आयन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिपिड। लिपिड्स जो इनकी प्रॉपर्टी होती क्या होता है, ये इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी के होते हैं, और जो स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है वो ये है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा और एक R चैन। अब ये R चैन में भी मिथाइल हो सकता है, एथिल हो सकता है, एथिल प्रोपिल एंड सो ऑन। एक लंबी चैन हो सकती है जिसमें 16 to 20 कार्बन हो सकते हैं इसके। अगर 16 कार्बन है तो जो एग्जाम्पल है 16 कार्बन जो लिविंग सेल्स में डिनोटेड है वो है पाल्मिटिक एसिड, जिसमें 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और एंड 20 कार्बन का भी 20 कार्बन कंपाउंड भी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड। वो क्या है, 20 कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप 20 कार्बन प्रेजेंट होंगे, 20 कार्बन एग्जाम्पल है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड ये डिनोटेड, ये लॉन्गेस्ट चैन प्रेजेंट होती है कार्बन की हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ लिपिड में। अब लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, ये एक्चुअली फैट भी होते हैं और कुछ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स और स्फिंगोलिपिड्स। तो टाइप्स ऑफ ये लिपिड्स हैं, इन्हें कितने टाइप्स के होते हैं, फैटी एसिड भी होते हैं, कुछ फैटी एसिड भी होते हैं और स्फिंगोलिपिड्स होते हैं और ग्लिसरॉल होते हैं। फैटी एसिड्स पाल्मिटिक एसिड, तो पाल्मिटिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, ये इन दोनों को
फैटी एसिड में रखा गया है, फैटी एसिड्स। तो इसमें क्या होंगे, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और इसके साथ R चैन प्रेजेंट होगा, R चैन होगी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, R चैन मेथिल, एथिल, प्रोपेन, ब्यूटिल, ये सभी होंगे और एंड सो ऑन। 16 चैन होगा तो पाल्मिटिक एसिड और 20 चैन होगा, 20 कार्बन प्रेजेंट होंगे हाइड्रोक्सिल के बाद, तो उसे बोला जाएगा एराकिडोनिक एसिड, फैटी एसिड। अब फैटी एसिड ये सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी या नॉन सैचुरेटेड भी फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। इन्हें सैचुरेटेड कब बोला जाएगा और नॉन सैचुरेटेड कब बोला जाएगा, तो ये दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं। पहला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सेकेंड इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कब होगा, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप R से अटैच होगा और ये R के किसी भी कार्बन एटम में किसी भी नंबर में हो सकता है, ये 1 से लेके 16 तक किसी भी कार्बन एटम में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसे क्या बोला जाएगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विथ डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड कब बोला जाएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड कब बोला जाएगा, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के R से लगे हुए R चैन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसलिए बोला जा रहा है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है विद सिंगल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होंगे तो इन्हें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोला जाएगा। नाउ सेकेंड लिपिड इज फॉर्म ऑफ लिपिड इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो है ट्राईहाइड्रोक्सिल प्रोपेन। ये कॉमन स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का, और जो IUPAC नेम है वो ट्राईहाइड्रोक्सिल प्रोपेन है। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ग्लिसरॉल कैसा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ग्लिसरॉल सैचुरेटेड लिपिड है। और अगर अब ये ऑब्टेन कैसे किया जाएगा, अगर इन्हें एस्टरीफाई किया जाए, प्रोपेन को अगर एस्टरीफाई किया जाए तो क्या मिल जाएगा, ग्लिसरॉल मिल जाएंगे और फैटी एसिड मिल जाएंगे। इसे कैसे किया जाता है, अगर
एक एग्जांपल लेते हैं ग्लिसरॉल और इसे एस्टरिफाइड करते हैं। ग्लिसरॉल इसे एस्टरिफाइड किया जाएगा तो फैटी एसिड जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो फैटी एसिड का मिल जाएगा। फैटी एसिड स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगा ना। ग्लिसरॉल के बाद है नेक्स्ट जो लिपिड प्रेजेंट होता है वो फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट इज फॉस्फोलिपिड। अगर लिपिड में एक फॉस्फेट ग्रुप होगा तो उसे फॉस्फोलिपिड बोला जाएगा। और स्फिंगोलिपिड भी होते हैं जो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड क्या है? अगर फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप प्लस लिपिड, तो उन्हें फॉस्फोलिपिड बोला जाएगा। एग्जाम्पल है सेल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होती हैं, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। और नाउ सेकेंड इज स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड न्यूरल सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, वो स्फिंगोलिपिड का होता है। यहाँ पे केमिकली भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फॉस्फेट सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप और ग्लिसरॉल जुड़े होंगे। यहाँ पे स्फिंगोलिपिड में क्या होगा? यहाँ पे सेरीन ग्रुप जुड़ा होगा, जिसकी वजह से इसे स्फिंगोलिपिड बोला जाता है, मतलब सेरीन अमाइनो एसिड। नाउ नेक्स्ट है मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा।